Hello student, welcome all of you here. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया MBA फुल टाइम, पेपर कोड इज़ M55. ऑफिशियल आंसर कीज़ जो है जामिया ने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और अपने स्कोर को चेक कर लें. हमने भी इस आंसर कीज़ को जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. और ये सेट A, B एंड दिस वन इज़ सेट C एंड दिस वन इज़ सेट D. ये चारों सेट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें. और कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर मेरे आंसर सही है लेकिन इसमें वो करेक्ट करके नहीं दिया गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, जामिया के वेबसाइट पे जाना है और जो आप चैलेंज का जो रूल होता है आंसर क्लेम करने का, उसको आप उसके रूल रेगुलेशन को रीड कर लें. और वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं, आप 100% श्योर हैं किसी क्वेश्चन के लिए कि उसके आंसर आपका सही है और आंसर की इसमें गलत दिया गया है, तो उसके लिए आपको फ़ी भी पे करनी पड़ती है. तो 500 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी पड़ती है. 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन, याद रखिएगा, 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन के लिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज़. तो 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको अमाउंट पे करना है और जो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे फॉर्म फिल करना होगा उस तरह से आप फॉर्म एक बार फिल कर दें. तो अगर आप 100% श्योर हो तभी आपको चैलेंज करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो लास्ट ईयर की जो आंसर कीज़ थी मैं उसे भी देख रहा था, उसमें उन लोगों ने करेक्ट करके दिया था. जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2022 के आंसर कीज़, उसे आप देखिए. ये जामिया MBA 2022 पेपर कोड इज़ M55 MBA फुल टाइम की ऑफिशियल आंसर की है, सेट D. तो अगर आप इसको करेक्टली देख पा रहे होंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 या तो क्वेश्चन रॉन्ग था या तो इसके ऑप्शन रॉन्ग थे, इसे कम्प्लीटली हटा दिया गया था. इसी तरह से 120 क्वेश्चन में देखें, इसको करेक्ट किया गया है D. तो ये आंसर कीज़ अपलोड की गई थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है. वो फाइनल जो अपलोड हुई है उसी को फाइनल माना जाएगा अगर स्टूडेंट अपने आंसर को चैलेंज नहीं करते हैं. अगर चैलेंज करते हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर जामिया उसे डिसाइड करेगा कि वेदर द आंसर इज़ करेक्ट और नॉट. अगर जामिया को लगता है कि उसके आंसर जो है वो गलत हैं तो फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको मार्क्स दे दिया जाएगा. तो आप चैलेंज करना चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हैं. और एक चीज़ और है, जो बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा. तो बेसिकली जामिया जो अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है रिटन एग्ज़ाम के विदिन 20 to 35 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आ सकता है. तो इस बार एग्ज़ाम अर्ली हुआ है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा सा लेट और हो सकता है. तो आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करने में टाइम को अपने बर्बाद ना करें. अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बेटर है, आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप GD और PI पे फुल्ली फोकस हो जाएं, क्योंकि GD और PI एक मेजर रोल प्ले करता है. इसके बाद GD 10 मार्क्स का होता है और PI जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है. इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, अपनी ओकैब स्ट्रॉन्ग करें, कुछ डेटा कलेक्ट करें और जो डेटा आपको लगता है कि हम GD PI में यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को आप कलेक्ट करें. उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आपने देखा होगा न्यूज़ में डिबेट के लिए आते हैं कुछ पैनलिस्ट आते हैं, तो वो अपनी बात को कैसे रखते हैं, कैसे वो डेटा देते हैं, किस तरह से अपनी बात को रखा जाता है, ये अच्छी तरह से आप समझें. और कोशिश करें कि आप इंग्लिश जो है न्यूज़ को आप सुनना शुरू करें, हिंदी न्यूज़ बिल्कुल ना देखें ना सुने GD के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो GD के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है और थोड़ा बहुत आप PI की भी प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दें. और कट ऑफ के लिए मैं बिल्कुल अभी भी जो मैंने बताया था उसी के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि मेजर ऑफ द स्टूडेंट जिससे मेरी बात हो रही है सबको यही कहना है कि सर हमने 60 to 70 क्वेश्चन किए थे, उसमें से गलत भी हुए हैं. तो अप्रॉक्स जो मैंने बताया है उसी के आसपास मेरिट ऑसोलेट करना चाहिए. 5 मार्क्स का प्लस माइनस हो सकता है. और एक क्वेश्चन और है जो कई बच्चों ने मुझसे पूछा है, वो क्वेश्चन ये है कि सर जो इसका रिटन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है तो कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं. तो इसमें अप्रॉक्स 513 से लेकर के 520 स्टूडेंट जो है रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं. तो ये बड़ा नंबर है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरिट जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी. ठीक है, बहुत लो भी नहीं जाएगी, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है उसी के आसपास मेरिट रहेगी. तो अगर इतने बच्चे होते हैं फिर इनको GD PI फेस करना होता है, फिर इसमें से फाइनल रिज़ल्ट फिर आता है. तो आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं. और आपको अगर चैलेंज आपको करना है आंसर्स के लिए तो आप वो आप कर सकते हैं, ये आपका अपना ओन डिसीजन होगा. और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू.